मस्ती करी जिम जिसको आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ये है उसका आगे है उसका एंट्रेंस। चलते हैं देखते हैं। मैं स्टार्ट किया हूँ जिम रिव्यू करना। मैंने जिम को 3 तरह के डिवाइड किया है। एक है बजट जिम, एक है प्रीमियम जिम और एक है सुपर प्रीमियम जिम। यहाँ पे भी मैं लास्ट 1 महीने से आ रहा हूँ इस जिम पे। ये मेरे रूम के पास है, तो इसको आज रेड करते हैं। ये है शांतिपुरा इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 2 में है ये, और ये रहा इसका एंट्री। ये ऊपर जो है वो मसल गैरेज जिम है। जैसे मैंने देखा था इस जिम का रिव्यूज़ मैंने चेक किया था गूगल में, इसका रिव्यूज़ 4.8 है। चलो हम रेट करते हैं इस जिम को, क्या है क्या नहीं है। ये रहा जिम के एंट्री गेट। जैसे हम जिम के अंदर एंट्री करते हैं तो ये रहा गया आपका रिसेप्शन एरिया। देन यहाँ पे लगा है बायोमेट्रिक, जो मैंने तो 1 महीने से यहाँ पे आता हूँ तो मैंने कभी देखा नहीं है कि ये बायोमेट्रिक कभी काम करता है। सो जिम के एंट्री करते ही ये आपको मिल जाता है एक एरिया जो जहाँ पे कार्डियो सेक्शन, रिलैक्सिंग वगैरह होता है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें हैं जितने भी कार्डियो के लिए चाहिए, सारी चीज़ें हैं। ये रह गया आपका स्लेड। ये जो पूरा है ये एक कैलिस्थेनिक ट्रेनर है। सो यहाँ पे भी आप ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक पंचिंग बैग है। ये रह गया आपका छोटा सा एक चेंजिंग रूम, और उसके आगे ये रह गया आपका वॉशरूम। ये रह गया रैक, जहाँ पे भी अपना बैग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हो। अब ये पूरा एरिया रहा आपका मशीन एरिया, और आगे आपका डंबल है। अभी मैं आपको एक एक मशीन दिखाता हूँ। तो ये रहा 2 ट्रेडमिल, ये 2 इलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर, यहाँ पे पूरा 3 साइकिल है जो आपकी कार्डियो सेक्शन है। और वो आगे रहा एरिया जहाँ पे आप अपना कार्डियो सेक्शन कर सकते हैं। और ये साइड में रहा आपका कैलिस्थेनिक ट्रेनर। इस साइड को एक ट्विस्टर है ये, यहाँ पे आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ये फोरआर्म ट्रेनर है, यहाँ पे आप अपना फोरआर्म ट्रेन कर सकते हैं। और ये है डिप्स क्रॉस केबल है एक, और यहाँ पे और भी एक छोटा वाला क्रॉस केबल है जिसको हम फंक्शनल ट्रेनर भी बोलते हैं। यहाँ पे भी एक जो बिगिनर के लिए है, असिस्टेड पुलअप्स, डिप्स भी मारते हैं इसमें, और असिस्टेड पुलअप्स भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे रोमानियन चेयर भी है। ये एक मल्टी फंक्शनल है। मल्टी फंक्शनल इन द सेंस यहाँ पे आप शोल्डर भी लगा सकते हैं और अपना चेस्ट भी वर्कआउट कर सकते हैं इस पर। और इस साइड को आपका है डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाने के लिए। यहाँ पे आपका है फ्लैट, और यहाँ पे आपका है इंक्लाइन, और साथ में ओलंपिक रॉड्स भी है। सो जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी और एक क्रॉस केबल है जिसको हम फंक्शनल ट्रेनर भी बोलते हैं। ये आपका रह गया टी बार, ये आपका रह गया लेट फुल डाउन, ये आपका रह गया पेक डेक फ्लाई, और इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं हम लोग। और इसमें शोल्डर भी लगा सकते हैं हम, चेस्ट भी लगा सकते हैं, चेस्ट फ्लाई। ये रहा आपका सिटेड रॉ, यहाँ पे आप बैग लगा सकते हैं। और अगर आप इस साइड को आएंगे, ये आपका लेग प्रेस है। ये भी आपका है हॉक स्क्वाट बोलते हैं इसको। और ये आपका है लेग कॉल एंड लेग एक्सटेंशन वाला मशीन, जिसमें हम दोनों लगा सकते हैं। ये तो आपका जानते हो स्मिथ मशीन है। ये तो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज होता है। आप यहाँ पे चेस्ट लगा सकते हो, आप यहाँ पे स्क्वाट लगा सकते हो, आप यहाँ पे शोल्डर भी लगा सकते हो। यहाँ पे भी एक है सिटेड काफ जो भी आपकी लेग के लिए है। उसको बोलते हैं बाइसेप कॉल भी बोलते हैं, और पिचर भी बोलते हैं। पिचर एक आता है जो मशीन के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे आप डंबल के साथ भी करवा सकते हो और आपकी बारबेल के साथ भी करवा सकते हो। और ये जो फुल एरिया है ये रहा आपका डंबल रेक है ये। यहाँ पे 2.5 किलो से लेके 2.5 kg के लेके आपको यहाँ पे हाईएस्ट 30 kg तक मिल जाएगा। यहाँ पे है 30 kg। ठीक है, एक नॉर्मल जिम में वही 30, 35, 40 तक रहता है, सही है यहाँ पे सारे डंबल्स से। और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ़ डंबल्स की, तो 2.5 किलो में आपको 3-4 मिल जाएगा। 7.5 में 3 है, 5 kg में 3-4 है, 10 kg में भी आपका तीन डंबल है यहाँ पे, जैसे मैंने देखा है। 12.5 में 2 है, 15 में 2 है, 17.5 में 1 है शायद, 20 में 2 है, 22.5 में 1 है, 25 में 1 है, एंड 30 में 1 है। सो ये रहा पूरा आपका डंबल्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फ्लैट बेंच है और 2 बेंच है, 2 आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको भी। ये आपका रहा प्लेट रैक। यहाँ पे जो प्लेट्स है वो भी 2.5 किलो से लेके 25 तक है शायद। इसको बोलते हैं ट्री प्लेट रैक। ये जो वेटेड प्लेट है, तो यहाँ पे 2.5 किलो से लेके टोटल 25 तक की प्लेट्स है। यहाँ पे भी आपको बेक लगाने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, लैंड माइन समथिंग बोलते हैं इसको। ये आपका रह गया एक बाइसेप लगाने के लिए रैक। ये भी है रैक, यहाँ पे आपका बारबेल वगैरह रखने के लिए। एसी वगैरह लगा नहीं है, नॉर्मल फैंस वगैरह लगा है, देख सकते हो आप। सो मुझे इतना पता नहीं है कि अलग जिम में कैसा होगा। आगे जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि वहाँ पे सही से एयर कंडीशनर वगैरह लगा है कि नहीं है। ये रहा पूरा व्यू आपका जिम का।
अच्छा है। और अभी हम बात करेंगे इसकी प्राइस रेंज के बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जाके। पहले जब एंटर किया था तब ये डोर पे लगा रखे। ये रहा उनका प्राइस रेंज पूरा। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग लिखे हैं। ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। यहाँ पे देखिए मेल के लिए मेंबरशिप का 1 मंथ का जो फ़ी है वो 999 है, और आपका 3 मंथ्स अगर ले रहे हैं तो 2399 है, और अगर 6 मंथ ले रहे हैं तो लगभग 4000 के बीच में आपका आ रहा है। ओवरऑल अगर आपको कैलकुलेट करना है 700 से 800 के बीच में आएगा। अगर यहाँ पे फीमेल के लिए देखेंगे, ये दोनों के लिए अलग अलग है। फीमेल के लिए देखिए यहाँ पे 800 रुपया मंथली है अगर एक पर्सन आ रहा है, तो अगर 3 मंथ्स के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2000 रुपये है, और 6 मंथ के लिए ले रहे हो तो 3000 रुपये है। यहाँ पे भी देखिए रेंज वो 700 से बीच में रहा, तो ये एक बजट जिम है। ये रह गया आपका टोटल जो प्लान है, और यहाँ पे भी इनका नंबर भी दिया गया है, कॉल भी कर सकते हैं। अभी हम इसको करते हैं फुल ऑन रिव्यू। जैसे मैंने बताया ये एक बजट जिम है। यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर्स के ऊपर इसको रिव्यू करूँगा। एक है नॉर्मल इक्विपमेंट्स के ऊपर, दूसरा है क्लीननेस एंड हाइजीन के ऊपर, और तीसरा है इसका प्राइसिंग के ऊपर कि प्राइसिंग एंड मेंबर्स। अगर मैं बात करूँ इसकी मशीनरी इक्विपमेंट्स के ऊपर, एक नॉर्मल जिम में जितने मशीन्स होना चाहिए एक बजट जिम में वो सारे मशीन्स यहाँ पे है। थोड़ा इक्विपमेंट्स पुराना हो गया है बट दैट इज़ यूजेबल, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है। डंबल से वो थोड़ा ख़राब हो गया है, कुछ मशीन से जब तुम लगाओगे वो थोड़ा आवाज़ कर रहा है। सो ये सब चीज़ें है यहाँ पे, थोड़ा कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरी साइड से 700-800 के बजट में सारे जिम से थोड़ा पुराना है लेकिन यूज़ कर सकते हो। मैं इसको रेट दूंगा यहाँ पे 4 दूंगा रेट। आप अगर क्लीननेस एंड हाइजीन के ऊपर बात करें, हर संडे यहाँ पे ये सब साफ़ सफाई होता है, और आप बाथरूम देखेंगे कि तो वो भी सही है, वॉशरूम सही है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि ख़राब है, स्मेल कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। चेंजिंग रूम भी सही है। यहाँ पे 2 अलग अलग वॉशरूम से, एक फीमेल के लिए और मेल के लिए, और यहाँ पे कि फास्ट एड बॉक्स भी है, तो मैंने दिखाना भूल गया, वो भी यहाँ पे चीज़ है, एक फास्ट एड बॉक्स भी है। सो अभी बात करते हैं इनके प्राइसिंग के ऊपर। 700 से 1000 के बीच में ये रेंज आ रहा है इसका। ये जिम उनके लिए बहुत सही है जो लोग सेल्फ वर्कआउट करना चाहते हैं, जो लोग बिगिनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, जिम में ज़्यादा पैसा देना नहीं चाहते, तो उनके लिए ये जिम परफेक्ट है। ये खुला रहता है सुबह 6-7 बजे से 11 बजे तक, देन शाम को 4-5 से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो इसी टाइम के बीच में आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इक्विपमेंट में बेसिस मैं इसको दूंगा 4 स्टार, प्राइसिंग के बेसिस पे इसको मैं दूंगा 5 स्टार, बिकॉज 700-800 के बीच में जितनी भी मशीनरी है वो सही है, और स्पेस भी सही है आपकी कार्डियो के लिए। सो इसको मैं प्राइसिंग के रेंज पे रखूँगा, 5 स्टार दूंगा। मैं इक्विपमेंट में इसीलिए दिया 4 स्टार, जस्ट बिकॉज सारे इक्विपमेंट्स तो है एक जैसे बजट जिम में होता है, लेकिन वो वेल मेंटेन नहीं है, बस थोड़ा मेंटेन करना है उसको, इसलिए मैं इसको 4 स्टार दे रहा हूँ। मैं अगर क्लीननेस एंड हाइजीन की बात करूँ, सही है, ओवरऑल सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको वहाँ पे दूंगा 4.5। इसको मैं रेट करूँगा 4.5। जैसे मैंने पहले बताया कि गूगल पे इसका रेटिंग है 4.8। सो यहाँ पे भी मैं उसको रेट कर रहा हूँ 4.5, जो कि सही है। यहाँ पे ट्रेनर का इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, आप पर्सनल ट्रेनर जो भी है वो आप नहीं ले सकते। आप देखिए भी प्राइसिंग के रेस में पर्सनल ट्रेनर के बाद भी उन लोगों ने लिखा भी नहीं है। सो मोर ओवर दिस इज एन वेल मेंटेन्ड बजट जिम एंड सेल्फ वर्कआउट जिम। सो आज के लिए इतना ही। ये जिम अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा, जिम टूर, जिम रिव्यूज़, मुझे थोड़ा इंकरेज करना, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ। आगे जाके मुझे आपको और भी कई सारे जिम्स दिखाना है। जैसे अभी मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आपका बेंगलोर से ही आएगा जिम के रिव्यूज़। जिम्स जो है वो अच्छे जिम्स आपको रेट करूँगा, सो दैट कि आप जिम आने से पहले मिनिमम देख सकते हैं कि जिम में क्या अवेलेबल है या नहीं है। थैंक यू।